नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 20 जुलाई को पराक्रम, साहस, शौर्य और ऊर्जा के कारक मंगल देव अपनी नीच की राशि कर्क राशि को छोड़ करके सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के धन भाव में विराजमान होंगे। तो मंगल के राशि परिवर्तन का कर्क राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आपकी कुंडली में शश महापुरुष राजयोग बन रहा है, जो कि उत्कृष्ट श्रेणी का राजयोग है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, इस पर विशेष चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। मंगल आपकी कुंडली में धन भाव में गोचर कर रहे हैं और 20 जुलाई से 6 सितंबर तक धन भाव में ही गोचर करेंगे। द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि आपके लग्न भाव में विराजमान हैं, और मंगल की सीधी दृष्टि जो है वो कुंडली के अष्टम भाव में पड़ रही है, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं, और देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि जो है वो मंगल पर पड़ रही है। एक विशेष योग आपकी कुंडली में बन रहा है और वो ये है कि शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हैं और शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान होकर के शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, और फिर बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। पहले आप ये समझें कि पंच महापुरुष योग बनते कैसे हैं। अगर आपकी कुंडली में मंगल, बुध, देवगुरु, शुक्र और शनि ये केंद्र के भाव में विराजमान हैं, लग्न में, सुख भाव में, परिवार भाव में और कर्म भाव में, ये केंद्र के भाव होते हैं। और अगर केंद्र के भाव में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि विराजमान हों और अपनी राशि में विराजमान हों, स्वराशि के हों, तो पंच महापुरुष योग बनता है। यहाँ पर शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में केंद्र में विराजमान हैं और मकर राशि में विराजमान हैं। तो शनिदेव यहाँ पर शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। जिन जातकों की कुंडली में शश नामक शुभ योग बनता है, उसे मिलता है राजनीति में बड़ा पद और प्रतिष्ठा। शश योग उत्तम स्वास्थ्य, लंबी आयु, परिश्रमी स्वभाव और किसी बात के पूर्ण और सटीक विश्लेषण की क्षमता प्रदान करता है। सहनशील स्वभाव और छिपे हुए रहस्यों को जान लेने की अद्भुत क्षमता प्रदान करता है शश राजयोग। शश योग व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कराता है। आप जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो, ज्योतिष हो, शिक्षक कार्य हो, कारपोरेट जगत के सभी उच्च अधिकारी हों, इन सभी को उच्च सफलता मिलती है। शश योग जीवन में बड़े सारे सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद प्रदान करता है। मंत्री, विधायक, सांसद या कोई उच्च पद शश योग के बनने पर प्राप्त होता है। भूमि भवन संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है। जो जातक प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन वर्क, माइंस एंड मिनरल्स, पेट्रोलियम, गैस, इन सब के कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अधिक धन लाभ होगा और उनके कार्यों में बहुत अधिक प्रगति होगी। शश योग के बनने पर जो जातक केमिकल प्रोडक्ट्स या मेडिसिन्स या फार्मा कंपनीज से जुड़े हुए हैं, जो जातक डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होता है। धन भी प्राप्त होता है, नाम भी होता है और यश भी प्राप्त होता है, प्रसिद्धि भी मिलती है, फेमस होते हैं वो समाज में।
पुरातत्व, अनुसंधान, ज्योतिष, रिसर्च और रक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों को भी शश योग से बहुत बड़ा लाभ होता है। शश योग के बनने पर जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि एक से अधिक व्यवसाय से आप धन अर्जित करेंगे। जैसे डॉक्टर हैं तो आपका नर्सिंग होम होगा, मेडिकल स्टोर भी उसमें होगा, पैथोलॉजी लैब भी उसमें होगी। तो इस तरह से एक साथ 3 स्रोतों से आप धन अर्जित करेंगे। शश योग कुंडली में उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु, योगाचार्य, वक्ता, कथाकार, ज्योतिषाचार्य बनाता है और धन, संपत्ति, समृद्धि, प्रसिद्धि अनायास ही प्राप्त होती है। जिन जातकों की कुंडली में शश योग बनता है वो जीवन में शीर्ष तक पहुंचते हैं। शनिदेव आपको टॉप पर पहुंचा देंगे। कैबिनेट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, विदेश सेवा से जुड़े हुए उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, IPS ऑफिसर्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये सब शश योग के कारण ही बनते हैं। और ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है तो इस समय का, इस गोचर काल का आपको लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करके और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त करना चाहिए। और अगर ग्रह स्थितियां प्रतिकूल हैं तो आपको बिल्कुल शांत होकर बैठना चाहिए और अच्छे दिनों का इंतज़ार करना चाहिए। तो चूँकि आपकी कुंडली में शश योग बन रहा है इसलिए आपको बहुत ही परिश्रम करके अपने व्यवहार, अपने स्वभाव, अपने कार्यकुशलता, अपनी बुद्धि, अपने कौशल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा, ज़्यादा से ज़्यादा धन भी प्राप्त होगा, क्योंकि आपके धन भाव में मंगल और शुक्र दोनों विराजमान हैं। अब आइए बात कर लेते हैं मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल देव आपके कुंडली के 2nd हाउस धन भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव के स्वामी सूर्य हैं, तो राजा के घर में सेनापति विराजमान हैं और देवगुरु की दृष्टि, देवगुरु अष्टम भाव में विराजमान हैं और वक्री अवस्था में हैं। देवगुरु की शुभ दृष्टि आपके मंगल पर पड़ रही है, 2nd हाउस पर पड़ रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सप्तम दृष्टि, सीधी दृष्टि तो मंगल के शुभ प्रभाव में वृद्धि करेगी। साथ ही साथ मंगल, सूर्य और देवगुरु आपस में गहरे मित्र हैं, तो मित्र के घर आकर के मंगल अपना पूर्ण प्रभाव दिखाएंगे। सेनापति राजा और महामंत्री, सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, देवगुरु महामंत्री हैं। जब तीनों ही एक साथ बैठ करके कोई मंत्रणा करेंगे तो निश्चित रूप से जनता का कल्याण होगा। और जनता कौन? वो जातक जिसकी कुंडली में ये योग बन रहा है। मंगल क्या है? पराक्रम, शौर्य, साहस। सूर्य क्या है? तेज, प्रकाश और ऊर्जा। दोनों का जो योग है वो आपके अंदर के साहस, पराक्रम को बुलंदियों तक पहुंचा देंगे। आप अपने साहस, पराक्रम, सूर्य के तेज और देवगुरु के ज्ञान और बुद्धि विवेक के बल पर अपने कार्य क्षेत्र में टॉप पर जाना चाहेंगे और मंगल आपको टॉप पर पहुंचा देंगे। मंगल धन भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको अचानक धन लाभ होगा। शेयर या प्रॉपर्टी से आपको लाभ मिलेगा। आपने अगर शेयर में कोई निवेश किया था, आपने कोई प्रॉपर्टी सस्ते दामों पर ख़रीदी थी, तो उस शेयर का रेट ऑल ऑफ सडन बढ़ जाएगा या उस प्रॉपर्टी का रेट बढ़ जाएगा और उससे आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। धन की कोई कमी नहीं होगी क्योंकि लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र भी मंगल के साथ विराजमान है धन भाव में। व्यापार के क्षेत्र में आपको अत्यधिक लाभ होगा क्योंकि मंगल के प्रभाव से आप व्यापार के क्षेत्र में रिस्क लेंगे और व्यापार में नो रिस्क नो गेन। तो आप जो भी रिस्क लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी क्योंकि मंगल की जो अष्टम दृष्टि है वो भाग्य भाव पर है और भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो यहाँ भी भाग्य भाव में भी
मंगल और देवगुरु का साथ मिलेगा और भाग्य का आपको फुल सपोर्ट प्राप्त होगा। खास करके वो जातक जो कि पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, पैरा मेडिकल फोर्स, मिलिट्री फोर्सेज में हैं या रक्षा विभाग में हैं, उन्हें भाग्य का बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा और मंगल के धन भाव होने से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। फायर से रिलेटेड जो कार्य करते हैं, जो बिजली से संबंधित कार्य करते हैं, जो ब्लड बैंक से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा गेन होगा। जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, केमिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, जिम चलाते हैं, उन जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। शस्त्र निर्माण, आतिशबाजी या गैस के कार्य से जुड़े हुए जातकों को लाभ होगा। और जो जातक पारा, पत्थर या रेस्टोरेंट या ईंट भट्ठा या होटल या भट्ठी या हलवाई बेकरी का कार्य करते हैं, उन जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। आपके कुंडली के पंचम भाव के स्वामी भी मंगल हैं। पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। तो स्टूडेंट्स को मंगल एक नई ऊर्जा प्रदान करेंगे और भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मंगल आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करेंगे। आपके मन में अभी तक जो आलस या लापरवाही की भावना थी वो समाप्त हो जाएगी और आप एक बार फिर से कमर कसकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जुटेंगे और आप सफलता भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। ख़ास करके अगर आप पुलिस में जाना चाहते हैं, फोर्स में जाना चाहते हैं, मिलिट्री में जाना चाहते हैं या पैरा मिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये गोचर बहुत ही शुभ है। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। साथ ही साथ जो छात्र आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग से जुड़े हुए अध्ययन कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिलेगी। फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग एवं इंश्योरेंस, इनसे जुड़े हुए जातकों को भी सफलता मिलेगी। जो जातक सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो भी सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आप पुलिस विभाग में हैं, रक्षा विभाग में हैं, मिलिट्री में हैं और आप विभागीय परीक्षा दे करके प्रमोशन चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको विभागीय परीक्षा में सफलता मिलेगी, उच्च पद प्राप्त करेंगे और वेतन में भी वृद्धि होगी, क्योंकि आपके कुंडली के कर्म भाव के स्वामी भी मंगल हैं, जो कि आपके कर्म क्षेत्र को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे। अब मंगल आपके धन भाव के स्वामी हो गए, मंगल आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और मंगल आपके संतान और शिक्षा भाव के स्वामी हैं। आपकी वाणी में ओज और तेज रहेगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, आप जीवन में बहुत कुछ करना चाहेंगे और उसे कर भी पाएंगे, क्योंकि सूर्य, मंगल और गुरु तीनों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। हालांकि मंगल और सूर्य के कारण आपके स्वभाव में थोड़ा उग्रता होगी, क्रोध भी आएगा, लेकिन आपको इस पर कंट्रोल करना होगा। कुल मिलाकर मंगल आपको धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी, वाहन सभी का सुख देंगे और आपकी तिजोरी भी भरी रहेगी। जैसा मैंने अभी बताया आपको कि मंगल कर्म भाव के भी स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र और व्यापार में आप नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। व्यापार के क्षेत्र में अब तक जो दिक्कतें थी वो समाप्त होंगी और कार्य के नए नए अवसर प्राप्त करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में कई स्रोतों से आप धन प्राप्त करेंगे और एक से अधिक कार्यों से आपको धन की प्राप्ति होगी और इस तरह से मंगल आपके लिए बहुत ही शुभ प्रभाव देने वाले हैं। आपके धन भाव में शुक्र भी विराजमान हैं और अगर इनके बारे में चर्चा ना की गई तो ये वीडियो अधूरा रहेगा। तो आइए बात कर लेते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र आपके कुंडली के धन भाव में विराजमान हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। शुक्र नैसर्गिक रूप से शुभ फल प्रदान करते हैं।
तो शुक्र आपकी इनकम में भी वृद्धि करेंगे और आपके धन में भी वृद्धि करेंगे। आय भाव और लाभ भाव और धन भाव दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण होगा। आप अपने व्यवहार, अपने मिलनसार व्यवहार, अपनी पर्सनालिटी के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। अपने व्यवहार से आप अपने सभी कार्यों को बना ले जाएंगे और उससे आपको लाभ होगा। इस गोचर काल में आप अपनी साज सज्जा में बहुत पैसा खर्च करेंगे, अपनी पर्सनालिटी को निखारने में खर्च करेंगे। अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, डिजाइनर ड्रेसेज ये सब परचेज करेंगी। चांदी के प्रति आपको विशेष आकर्षण होगा। लाइफ पार्टनर से आपके रिश्ते बहुत बेहतर होंगे। हालांकि मंगल और शुक्र दोनों ही विराजमान हैं, एक साथ हैं, युति बना रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि आकर्षण आपके अंदर इतना होगा कि लोग स्वतः अनायास ही आपकी तरफ आकर्षित होंगे, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावना बनती है, इसलिए आपको इससे बचना होगा। शुक्र आपको हवाई यात्राएं करा देंगे। शुक्र आपको बंगला, वाहन सब व्यवस्था करा देंगे और अच्छा खासा धन आपको दिलाएंगे। दुनिया में मान सम्मान होगा। आपको किसी से कभी भी कुछ भी नहीं मांगना पड़ेगा। घर में बच्चों की बरकत होगी और जीवन भर दौलत आती रहेगी। बहुत ही शुभ प्रभाव है शुक्र का द्वितीय भाव में विराजमान होने से। खास करके वो जातक जो कि रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम्स या ब्यूटिशियन हैं या ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, बहुत बड़ा लाभ होगा उन्हें। जो जातक ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत लाभ होगा। जो जातक गिफ्ट आइटम्स या इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य करते हैं, उनके पास धन की कोई कमी नहीं होगी। जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, स्वर्णकार, जौहरी ये सब अपने कार्य व्यवसाय में अभूतपूर्व प्रगति करेंगे। साथ ही जो जातक कोल्ड ड्रिंक, जूस, होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हुए हैं, बेकरी और कन्फेक्शनरी या खाने पीने की वस्तुओं के क्रय विक्रय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये गोचर बहुत ही शुभ है। तो इस तरह से कर्क राशि के जातकों पर मंगल के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका संपूर्ण विश्लेषण मैंने कर दिया है। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना, इसी कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।